अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। अब देखिए, अब हम ना ऑर्डर देते देते थक गए हैं। अब जिसको जैसा करना है अपने हिसाब से कर दो, लेकिन हाँ, एक बात याद रखें कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सारा काम बहुत अच्छे से होना चाहिए। और दादी, अपनी बहुरानी से बोल दीजिए, ये सारा सामान सब कुछ सेट होने के बाद इस पूरे घर में झाड़ू पोछा करते हैं। तब तक हम हो नींद ले आते हैं। अब नींद आ रही है अब हमें। चले दादी। चल बेटा। गोपाला बेटा, अब हमारी आंखें भी झेप रही हैं। हम बहुत थक गए, तू ये सब देख लेना। अरे आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए दादी जी, हम सब कुछ कर लेंगे। जाइए। गोपाला, हमारी भी ना कमर ऐंठ गई है, हम भी जाके थोड़ी कमर सीधी कर लेते हैं। देखो, थोड़ा सा ही काम बचा है, वो तुम खत्म कर लेना ना। अरे माँ, हमने कहा ना, हमरे होते हुए आप दोनों को काम करने की कोनो जरूरत ना है। आप जाइए, जाके आराम कीजिए। खुश रहो। हाँ जी। चलिए जी, आइए। अच्छा हुआ कि ये लोग यहाँ से चले गए। अब वो आएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। रह कहाँ गए? अभी तक आया क्यों नहीं? बाहर सब काम कर रहे हैं, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है और तुम्हें आराम फरमा रही है। चलो बाहर सबके साथ हाथ बताओ। अरे 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 अरे, क्या हुआ? लगता है बाहर जो कुछ हुआ ना, आप भूल गए हैं या फिर आपको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हम दोबारा समझा देते हैं। वो क्या है ना सुकांत जी, कि अब ये जो पूरी हवेली है, अब इसका सिर्फ एक मालिक है, कोई और नहीं। हमारी खुद की सगी चढ़वा पे है, कृष्णा है। जिसका मतलब ये है कि इस घर के आधे मालिक हम भी हुए। अब यहाँ हमारा राज चलेगा। पिछले दिन दोपहरी में सपने देखने लगी हो। अरे ये हमारे कपड़े तुमने जला दिए ना? हाँ? क्या क्या किया तुमने? हाँ? अरे क्या हुआ सुकांत जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हैं? हमने कुछ ऐसा नया या अलग थोड़ी ना किया है, वही तो किया है जो आपने हमारे साथ किया था। क्या भूल गए? हम याद दिला देते हैं। देखिए ना, यहाँ इसी जगह हमारे सारे कपड़े जला दिए थे ना। लेकिन एक बात आप कैसे भूल गए? अगर हम सहने की हिम्मत रखते हैं ना, तो बर्बाद करने का हौसला भी रखते हैं। देख बेटा, देखते हैं। हमें माफ कर दो कृष्णा, प्लीज हमें माफ कर दो। कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले। तुमने पुकारा और हम चले आए, और साथ में कबाड़ी वाला झोला भी लेकर आए। अच्छा हुआ तुम आ गए। पता है कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे हम। ये कृष्णा, कृष्णा इस घर की, पहले ये सब छोड़ो, तुम अंदर आओ। पर हमें किसी ने देख लिया तो? अरे
कोई नहीं देखेगा, सब अंदर है। और वैसे भी तुम्हें इस प्लेस पे कौन पहचानेगा? अंदर आओ। हमें ना हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम अच्छी तरह से समझ गए, हमें तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। तुम बहन हो हमारी, लेकिन जब तुम्हें हमारी जरूरत थी तो हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं थे। बहुत गलत किया हमने तुम्हारे साथ, लेकिन हम तुमसे दिल से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो ना कृष्णा, कृष्णा प्लीज माफ कर दो ना। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक तुम माफ नहीं करोगी। हाँ, लगता है तुझे याद आ गया कि तेरी बहन है, या फिर ये पता चल गया कि अब कृष्णा ही घर की मालकिन हो गई है, तो आ गई बस माफी मांगने। नौटंकी कहेंगी। अम्मू, अम्मू रुकिए। हम अम्मू, इन्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं है। कृष्णा, तुम तो यकीन करती हो ना हम पर। हम जानते हैं हमसे बहुत गलतियां हुई है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई कई बार गलतियां हुई है। कितनी बार हमने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हारे साथ हर बार गलत किया है, तुम्हें जान से तक मारने की कोशिश की है, इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की है, बहुत कुछ गलत किया है हमने। हम मानते हैं, हमें ये एहसास हो गया है कि ना हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन हर बार बाद में ना जब सद्बुद्धि आती है तो वापस आ जाते हैं तुम्हारे पास माफी मांगने तुमसे, और तुम हर बार हमें माफ कर देती हो। पर ना हम कृष्णा, हम क्या करें? जानते हैं हमारी बहन होने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है ना हर बार तुम्हें। ऐसे कैसे वापस आ गई? ऐसे कैसे वापस आ गई हमें नहीं पता, बस वो वापस आ गई और हमारे सर पे नाच रही है। और तुम्हें पता है ये घर उसके नाम पर है। अब आगे बताओ क्या करना है? प्लान क्या हम जेब में रख के घूमते हैं क्या? तुम्हें क्या लगता है अगर वो घर वापस आई है तो सिर्फ घर के लिए आई है? वो शायद जीत को ही वापस लाना चाहती है। तो रख लेना जीत को अपने पास, हम का जीत का चाट डालेंगे। देखो हमने ना जीत के भी बहुत कुछ सहा है, अब बस हमें रानी की तरह रहना है। बस हमें बस अब मतलब है ये घर से और ये घर की तिजोरी के पैसे से। बस अब हमें ये कैसे मिलेगा उसके लिए कुछ सोचो। हमें थोड़ा टाइम दो, हम सोच के तुम्हें बताते हैं। पकड़ती नहीं है, जल्दी। तुम अपना ध्यान रखो, हम आते हैं। जाओ। ये बुआ जी, कली बिटिया है तो बहुत प्यारी, उसका जीवन बर्बाद होगा वो अलग, लेकिन जिंदगी भर कली का जीवन बर्बाद होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ही कोसेंगे बुआ जी। हमने ये फैसला किया है कि कली के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। जानते हैं तुम गुस्सा हो ना हमसे, तुम नाराज हो, इसीलिए ना तुम ऐसे हमसे मुंह फेर रही हो, हमसे बात नहीं कर रही हो। तुम्हें ना जितना गुस्सा करना है हम पे कर लो, थप्पड़ भी मार सकते हो, क्योंकि ना हम इसी लायक हमने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। कौन है ये उजीत, वो ना हम घर के सामान इधर उधर कर रहे थे, तो ये जो सामान है हम कबाड़ी वाला है ये, तो इसे दे रहे थे। और का ये हम खटिया भी लेके जाते हैं, इसका हम हिसाब कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, जाओ ले जाओ, सब ले जाओ। बहुत बुरा किया। क्या कर रही हो तुम? ये कर दिया हमने तुम्हें माफ। सच में देखो गौरी, चाहे तुम कितनी भी माफी मांगो, ये बात हम अच्छे तरह जानते हैं कि तुम ये माफी दिल से नहीं मांग रही हो, क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जो मौके का फायदा उठाते हैं, मौका देख के चौका मारते हैं, और अभी भी तुम वही कर रही हो। क्या करे जैसी भी हो, आखिर हो तो तुम हमारी बहन ही ना, इसीलिए खून का रिश्ता होने के नाते हम तुम्हें माफ करते हैं।
अब जाओ यहाँ से। इस बार ना हम तुम्हें गलत साबित करेंगे कृष्णा। हम वादा करते हैं अच्छा तुमसे। ठीक है हम तुमसे हमें माफ करती हो। आपकी में बहुत खुश हैं हम। थैंक यू सो मच। इस बार ना हम सब कुछ ठीक कर देंगे, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, वादा करते हैं तुमसे। हम चलते हैं। जाओ। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, हमें देखो, हमें काम है। हम जा रहे हैं, हम परेशान नहीं करें। ये पक्का वही आदमी है जो गोपाला से मिलने आया होगा। हमें कृष्णा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो आकर घर का सारा सामान बदल देगी। पता नहीं क्या सोच के आई है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। इससे पहले कृष्णा सब कुछ बदल कर रख दे, हमें जल्द से जल्द सब कुछ लेकर और जाना होगा। इतना काम कभी हमने जिंदगी में ना किया है जितना। ये लो, और इसे भी अच्छे से साफ कर देना। और कुछ काम करो। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उस आदमी को जाते हुए देख लिया है, पर इससे पहले कि वो घर से दूर निकल जाए हमें उसे पकड़ना होगा। और सुनो, हमारे लिए पानी लेकर आओ। पानी भी हम लेकर आए, तुम जाकर खुद ना ले सकती? साफ सफाई की जिम्मेदारी जब तुमने ली है तो पानी भी तुम ही लेकर आओगी ना। जल्दी जाओ। हाँ? कहाँ चला गया? अभी तो यही था। अरे जो भी होता है मुझे डिटेल्स में बता, करना क्या होता है? ये आदमी है कौन? पता लगा के रहेंगे। बेटा, एक मिनट। ये खटिया अगर तुम्हारे किसी काम की ना हो तो हम ले लें। वो क्या है ना कि हम हमारे घर में सोने के लिए कोई खटिया नहीं है। आई, अब खटिया हमारे किसी काम की नहीं, आप लेके जाओ, फ्री में लेके जाओ। हाँ, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भगवान भला करे तुम्हारा। अबे देख के नहीं चल सकती क्या? माफ करना बेटा, चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? क्या अम्मा देख नहीं सकती क्या? चल कैसे रही हो? इसके परिवार वालों को सब कुछ पता चल जाएगा कि हमने इसके शरीर में एक कमजोर दिल ट्रांसप्लांट किया है। ये तो अज्जू है, गोपाला का पुराना मंगेतर। मतलब ये दोनों मिलकर जीत के पैसों के पीछे पड़े। ऐसे घूर के रही हो? जो भी तुमने देखा उससे भूल जाओ। चलो अपनी खटिया लो और निकलो, निकलो। हाँ बेटा, जा रहे हैं। गुस्सा क्यों कर रहे हो? देख के नहीं चलती।
नहीं, हम ऐसे किसी को बताएंगे तो घर वाले हमारी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। और जीत तो गोपाला के प्यार में इतना पागल है कि वो हमारी बात समझेगा भी नहीं। जब तक हम सबूत इकट्ठा नहीं कर लेते तब तक किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बस एक बार हमें सबूत मिल जाए तभी हम इसका झूठ साबित कर पाएंगे। एक बार एक घर की तिजोरी की चाबी हमको मिल जाए ना, तब तुम देखना कृष्णा, मेहनत करवाना किसको कहते हैं। आए राजीव जी, हमको बचा लीजिए। अंजनी, क्या हुआ? हम अकेले पार्टी से लौट रहे थे तो बदमाश तो हमारे पीछे पड़ गए। तुम हो कहाँ? नहीं जानते। कुछ करते हम लेकिन आते। अब बाबू हमारे होंगे। राजीव बाबू इतना रात को कहाँ जा रहे हैं? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। ये क्या? बस ये 2 सोफे इधर के उधर करके नक्शा बदल दिया इसने। क्या किया है? अरे वहाँ जाने दीजिए ना, जो भी किया हो। हमें क्या लगता है ना, अब हमें ध्यान देना चाहिए कि आने वाला त्योहार जो है मकर संक्रांति, उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है। आप हमें सब बता दीजिए, हम झटपट सब तैयारी कर देंगे। क्या करने का है, का क्या मतलब है? हाँ, इस बार भी हर साल की तरह मकर संक्रांति सबसे बढ़िया ही बनेगी हमारे घर में। जीत को बोलो पतंग का ऑर्डर दे दे, खाना बनाने वालों को भी बुला लो। अरे इस साल तो मकर संक्रांति एकदम स्पेशल बनेगी। जीत और गोपाला की पहली मकर संक्रांति जो है। क्या मुसीबत है, अभी एक काम खत्म किया है, तब तक दूसरा काम देने की तैयारी कर ली इन लोगों ने। हाँ माँ, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर कृष्णा से एक बार पूछ लें। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सब तैयारी कर ली और वो मना कर दे कि कोई त्योहार नहीं मनाना है। सरस्वती, ऐसे कैसे मना करेगी वो? इस घर में अभी तक ऐसा कोई नहीं आया है वो लोग रानी को मना कर सके। कृष्णा के पास सिर्फ घर की चाबी है, तिजोरी की चाबी है, बैंक का कार्ड तो है ना हमारे पास। तो इस साल भी मकर संक्रांति बनेगी और बहुत धूमधाम से अच्छे से बनेगी। हाँ, लेकिन माँ, हमें तो लगता है कि पेपर के हिसाब से बाकी सब चीजों के साथ साथ बैंक का अकाउंट भी कृष्णा के नाम हो गया होगा। अरे ऐसे कैसे हो गया होगा? अभी कल ही तो आई है, इतनी जल्दी बैंक वाले क्या उसके नाम कर देंगे अकाउंट? सुकांत, तू जा जल्दी बैंक जा, इससे पहले कोई ज्यादा गड़बड़ हो जाए, सारे पैसे निकाल ला। जी माँ। दुकान, एक मिनट। पर माँ, ये तो गलत होगा ना? ऐसे कैसे गलत होगा? इस घर में सही गलत का फैसला सिर्फ हम करते हैं। तू खड़ा क्या है सुकांत? जा जल्दी बैंक जा। अरे वाह, साफ सफाई तो बहुत अच्छे से की है आप लोगों ने। हमारा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, घर अच्छा सजाया है। इसी बात पे खुश होके हम ना आप सभी लोगों को किचन में खाना बनाने की परमिशन देते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और, हमारे लिए कुछ अच्छा सा बनाइएगा, एकदम ऐसा बनाइए जो खाकर ना हमारा दिल खुश हो जाए। महादेव का लाख लाख शुक्र है कि ये खुश तो हुई और इन सब काम से हमारी जान छूटी। सरस्वती, अरे ऐसे कैसे जान छूटी सरस्वती? अभी तो शुरुआत है। अब रोज ना तुम लोगों को एक नया काम दिया जाएगा घर का, और ठीक से करना होगा। अगर नहीं किया
सजा तो तुम लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है। बैंक से फोन। हेलो हेलो मैडम, यहाँ कोई सुकान नाम का आदमी आया है आपके बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने। तो फिर आप हमें क्यों फोन कर रहे हैं? निकाल के बाहर फेंकिए ऐसे भिखारी को। और हाँ, जब तक हम खुद आपके पास ना आए तब तक किसी को भी फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। समझ गए ना? माफ कीजिएगा, हम आप लोगों को एक खुशखबरी देना तो भूल ही गए। वो क्या है ना, आज सुबह ही हमने सारे अकाउंट अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिए हैं। इसीलिए आप सब लोग ना बैंक जाकर भाग दौड़ करके अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि अब जो होगा सब कुछ हमारी मर्जी से होगा। और हाँ, अगर किसी की याददाश्त ज्यादा कमजोर हो, अगर किसी को भूलने की बीमारी हो, तो हम उसे याद दिलाते हैं कि अब इस घर की हर चीज पर हमारा हक है। इस घर की हर चीज पर सिर्फ हमारा हक है, चाहे फर्नीचर हो, एसी या फिर इस घर का कोई भी सदस्य। यहाँ तक कि इस घर के दाने दाने पर खाने वाले का नाम भी हम ही लिखेंगे। और हमारी मर्जी के बिना इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। अपने इन शब्दों के लिए हम आप सबसे जितनी माफ़ी मांगे उतनी कम है, लेकिन क्या करें, गोपाला को इस बात का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि अब इस घर में उसकी दाल नहीं गलेगी, ताकि वो खुद ही यहाँ से चली जाए।